हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक। यस, वी आर लाइव नाउ। एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। लाइव हुए हम लोग। यस, वी आर लाइव नाउ। गुड। एक बार जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है और टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको समझा रखा था। और आज की क्लास में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर आपको सामने मैं आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक हम लोग देख लिए थे, एक बार कंफर्म करेंगे आप लोग। 11, 12, ये सब हो गया था ना हम लोग का। हाँ, 1 वर्ष 6 महीने 16। एक बार कंफर्म करेंगे बाबू लोग, कहाँ तक लास्ट में पिछले क्लास में डिस्कस किया था। जो ही बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं फटाफट एक बार कंफर्म करेंगे, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ रखे थे हम लोग। चलिए फटाफट देखते हैं। हाँ देखिए, लैंग्वेज बेस पर मुझे डिस्कस करना था। यह चीज मैं आपको डिस्कस कर रखा था। ये लैंग्वेज बेस्ड पर मुझे डिस्कस करना था ऑलरेडी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 17, 18 और 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। हाँ ठीक है। देखिए पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से ना। लैंग्वेज को मुझे स्टार्ट करना था, मुझे याद आ गया। यहाँ से समझते हैं क्या हमारा क्वेश्चन का सेगमेंट है ना। फटाफट आप लाइव आ जाएंगे, और जो भी बच्चे अगर अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं प्लीज उनको लिंक को शेयर कर दीजिए। क्लास लाइव हो चुकी है आपकी। एप्लीकेशंस पर क्लासेस लाइव हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लासेस हमारी यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाली है, बेसिकली वो हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में। पिछले 1-2 दिन में हो सकता है क्लासेस आपका नहीं चला हो, कुछ किसी खास कारण की बस। लेकिन अब यहाँ से क्लासेस आपका रेगुलर आपको कंटिन्यू रहेगी ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 70 नंबर आज का। ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई किंतु परंतु यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और हमारी क्लास का जो क्वेश्चन नंबर है 17, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल आपको 8,000 रुपये दिया है, रेट आपका 20%, टाइम 1 साल। सही एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए यदि रेट हमारा त्रैमासिक, त्रैमासिक बोले तो क्वार्टरली दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्वार्टरली। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्त, कि जब रेट हमारा अगर क्वार्टरली दिया जाए, रेट हमारा अगर क्वार्टरली दिया जाएगा, तो गिवन रेट का हम लोग चौथा पार्ट करते हैं। गिवन रेट मतलब जो भी रेट हमें दिया जाता है उस रेट का चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बोलो चौथा पार्ट। और टाइम को क्या करेंगे हम लोग, तो गिवन टाइम का 4 गुना, ये यूज करते हैं। गिवन टाइम का 4 गुना, रेट हमारा उसका चौथा पार्ट हो जाएगा और टाइम हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो मैं इसी का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, बस इतना ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जाऊं, तो रेट हमारा 20% है मेरे भाई। तो रेट हमारा 20%, 20 को सीधे 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 5%। ये क्वार्टरली ईयर कहलाएगा। जबकि अगर मैं टाइम की बात करूँ, तो टाइम हमें दिया है कितना, 1 साल। एक को 4 से इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4। 4 क्वार्टरली ईयर्स आ जाएगा। 4 क्वार्टरली ईयर्स बोल रहे हैं इसको, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बोला है सीआईएसआई का अंतर निकालो जी आप। तो अभी तक कई सारे बच्चे जो ऐसे हैं 3 साल तक चलो काम कर लेते हैं, लेकिन 4 साल में आने में उन्हें दिक्कत होने लगती है, 4 साल में नहीं काम कर पाते हैं।
तो 4 साल का सीआई कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 5% का मतलब आप सब बच्चों को पता होगा कि 5% का मतलब होता है हमारे पास 1/20। ये 1/20, तो या तो 20 का पावर 4 कर दो, 16,000 आ जाएगा, या मैं प्रिंसिपल को ही बेस बना देता हूँ और यहाँ से ही काम करना स्टार्ट करता हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 है, इसी 8,000 का मैं सीधे प्रिंसिपल ये रुपीज में है, तो जितना ही पार्ट आएगा सबके सब रुपीज में आएगा, जितना भी नीचे वैल्यू आएगा सबके सब किस में आएगा, रुपीज में आएगा। प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपया है। अब देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और यहाँ से फोर्थ ईयर, 4 साल का मुझे सीआई निकालना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर यहाँ कर दिए, सेकेंड ईयर ये हो जाएगा, थर्ड ईयर हमारा ये हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा फोर्थ ईयर। ध्यान अगर देंगे तो यह आपको पूरा समझ में आएगा अच्छे से। ध्यान में अगर इधर उधर चुप होगा तो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, इसलिए शुरुआत से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। 5% का मतलब होता है हमारे पास 1/20, तो अगर मैं 8,000 का 1/20 निकालता हूँ तो मतलब कितना निकल जाएगा, 400 निकल जाएगा। 8,000 का अगर आप निकालते हैं 1/20 तो यह कटेगा 8,000 का, तो यह कटेगा तो यह आ जाएगा 400, तो मैंने 400 लिख दिया। तो 8,000 का 1/20 कितना निकल गया, 400। ये हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा एसआई। कितने साल का, 1 साल, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में और कुछ करने की आवश्यकता होता नहीं। फिर से यहाँ निकालेंगे 1/20 तो आ जाएगा यहाँ भी 400, ये 400 आएगा। अब यहाँ से निकाल दो इंटरेस्ट यहाँ पर, तो 400 का 1/20 कितना आ जाएगा दोस्तों, 20, ये आ जाएगा सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 400, सेकेंड ईयर में हमारे पास ये आएगा 400 और 20 आ जाएगा। अब आते लेकर आपको थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में मैं थोड़ा कलम आपको चेंज कर लेता हूँ। थर्ड ईयर में हम यह लेकर आते हैं। पहला आपको निकालना है 8,000 का 1/20, तो यहाँ भी आ जाएगा 400, 400 आ जाएगा। अब ये 400 आने के बाद ये देखो इन तीनों जगहों से यहाँ पैसा आएगा, मतलब इस 400 से पहले पैसा निकालो, तो 400 का 1/20 फिर कितना आ जाएगा, 20 आएगा। फिर 400 का 1/20 कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 20 का 1/20 कितना आएगा दोस्तों हमारा, तो 20 का 1/20 कितना आएगा, 1 आएगा। एक यहाँ लिख दो। अब देखो 20 रुपया का अगर आप 1/20 निकालेंगे तो काट के तो एक ही आएगा, यहाँ पर कर दिए। ये हमारा हुआ हुआ हमारा कितना साल का, 3 साल का। अगर मैं लेके आता हूँ फोर्थ ईयर में, चौथा साल में, तो देखो ये फर्स्ट ईयर वाला ध्यान से देखिएगा, ये जो भी वैल्यू निकलता है आपका सबका सब 400 400 400, ये सब 400 ही आएगा। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा एसआई वो हर साल का बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि चौथा साल में अगर हम लेके आते हैं तो 8,000 का 1/20 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 400। मेरे भाई ये 400 रुपया कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट, एसआई कहलाएगा। अब देखो ये 400 यहाँ से निकाल दिए, उसके बाद जहां जहां पैसा है सब जगह से पैसा यहाँ पर ले आओ, तो 400 का 1/20 कितना आ जाएगा मेरे पास, 220 रुपया आ जाएगा। फिर इस 400 का 1/20 कितना आ जाएगा, 20 रुपये, यहाँ ले आ जाओ। फिर 20 का 1/20 कितना आएगा दोस्तों, 1 रुपये, यहाँ लिख दो। फिर जहां जहां सब टिक मार जा रहा हूँ, 400 का 1/20 कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। 20 का 1/20, 20 का 1/20 1 आएगा। 20 का 1/20 1 आएगा। और 1 का 1/20, तो 1 का 1/20 निकालेंगे तो 0.05 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 0.05। 1/20 निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.05। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या था मेरे भाई, सीआई एसआई का अंतर, तो बस यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखो अगर हमें सीआई पूछेगा तो सीआई ये पूरा का पूरा आपका सीआई कहलाएगा, ये पूरा पूरा जो देख रही है सबका सब सीआई हो जाएगा। और यह जो पार्ट है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट 400 400 400 ये हट गया, तो हमारे पास यह जो है यही कहलाएगा सीआई एसआई का अंतर। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है सीआई एसआई का अंतर निकाल दो। तो देखो सीआई हमारे पास पूरा का पूरा हो जाएगा, एसआई हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 400 400, इसको हटा दो, तो जितना भी यह दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, यह 20%, 20%, 20%, 20%, कितना बार 20% किया, 1 2 3, देखो 1 1 2 3 4 5 6, तो 20 6 120 हो जाएगा। 20% किया 6 बार है, तो 20 इंटू 6 कर दिए। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, 20%। एक टकिया देखो 1 2 3 4, 4 जोड़ दीजिए, लास्ट में कितना है 0.05। तो देखो 120 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 124.05, यही हमारा सीआईएसआई का अंतर कहलाएगा।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, लेकिन इतना भी ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 4 साल का मैंने सीआई निकाल के दिखाया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, एक एक करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। अब इस वीडियो को बाद में भी अगर आप देखते हैं, 2 बार 3 बार देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 3 साल का निकाल दो, फिर 4 साल पर चले जाओ, और यही चीज आपको आपको रिपीट करनी होगी। एसआई जो होगा हर साल का बराबर होता है। तो देखो ऊपर में 400, यहाँ भी देखो 400, ये 400, ये 400, 400 बराबर है। तो ये जो पार्ट बच रहा हमारे पास, ये जो पार्ट बच रहा है दोस्तों, यह जो पार्ट बचा, ये 20, ये यही हमारा सही सही का अंतर कहलाता है। ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, सही सही का अंतर। तो 20 20 20 60 हो जाएगा, यहाँ से 20 20 30 60, 120 हो जाएगा। 1 2 3 4 124 और 0.5 जोड़ दो, बस दैट्स ऑल योर आंसर। तो यही हमारा आंसर कहलाता है। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। चलिए ये पूरा साफ हो गया है, कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखना बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी यह क्वेश्चन कौन सा किया हम, अच्छा 18 ही था ना, 17 था। ये देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि डिलीट हो गया। तो ये बोल रहा है कि यदि 10, कितना लिखा हुआ है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख इतना दिया हुआ है 2400 रुपया, और ये दिया है 1,42,800 रुपया दिया है, ठीक है। वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना। देखो यहाँ पर जब रेट पूछेगा तो क्या करना है, अभी तक आपको रेट दिया हुआ करता था, अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चंस देखा है सब में रेट आपको गिवन हुआ करता था, दिया हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर रेट आपको दिया हुआ नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई साहब प्रिंसिपल हमारे पास इतना है, 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर याद करो, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखना अमाउंट। ये कितना हमारा 10 24 00, ये कितना बाबू आपका, तो 10 24 00, और ये कितना हमारे पास 14 58 00, ये दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर आपको रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको छोटा करेंगे तो छोटा करेंगे तो कितना से कटेगा, 512 से कटेगा, ये छोटा करेंगे 729 से कटेगा। जितना छोटा कर सकते हो आप कर सकते हो, जितना छोटा अगर आप करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रही बात टाइम 3 साल दिया है, तो हम यहाँ पर कर देंगे क्यू रूट, यहाँ पर देंगे क्यू रूट। अगर टाइम 3 साल दिया है तो क्यू रूट, अगर 2 साल दिया है तो स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट कर देंगे, सॉरी अंडर रूट। तो 512 का क्यू रूट निकालेंगे 8 हो जाएगा, 729 का क्यू रूट निकालेंगे कितना 9 हो जाएगा। तो 8 से अगर 9 हो रहा है तो बढ़ कितना रहा, एक कितना से 8 से, तो 100 से कितना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.5%, इसका सही आंसर कहलाएगा 12.5% जो होगा, ये हमारा सीआई रेट कहलाएगा दोस्तों, यह कहलाएगा हमारा सीआई रेट। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है बाबू लोग। तो 8 से अगर 9 हो गया तो बढ़ा कितना 1, कितना से 8 से, तो 100 से कितना होगा 12.5%, और 12.5% हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहला रहा होगा। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे ट्राई करेंगे, P1 + R/100 टू द पावर n अमाउंट आ जाएगा, तो ये रूल बनेगा लेकिन आपको टाइम ज्यादा खा जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे ना करके हम जो बताया तरीका उसको फॉलो करेंगे, आपका आंसर 100% सही निकलेगा। चले यहाँ तक कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या, आइए बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। यदि कोई निश्चित धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखो ये कहने मतलब क्या है कि अगर प्रिंसिपल अगर हम किसी को 100 रुपए दिए है ना, तो अमाउंट हमारा कितना 800 रुपया हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपए दिए, तो 3 वर्ष में वो 8 गुना हो जाता है, तो रेट बताइए, रेट बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाया नहीं जाता, सीधे क्वेश्चन को उड़ा दिया जाता है। उड़ाना मतलब देखो, यदि कोई निश्चित धन राशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है ना जी, 3 वर्ष में कितना 8 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया,
1 रुपये दिया मेरे भाई, तो वह 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर मैंने किसी बच्चा को या किसी व्यक्ति को मैंने 1 रुपया दिया, तो 8 गुना मतलब 8 गुना हो जाएगा, मतलब 1 का 8 गुना 8 रुपया हो जाएगा। ठीक है जी। समय कितना दिया? 3 साल। तो हम यहाँ पर करेंगे आपको 3 साल क्यू रूट, और यहाँ भी कर देंगे क्यू रूट। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 1 रख लीजिए, और क्यू रूट का मतलब यहाँ पर क्या समझेंगे? 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात बताना, अगर 1 से 2 हो गया तो बढ़ा कितना आपका? एक। कितना से? 1 से। तो 100 से कितना बढ़ेगा? 100%। यानी कि हमारा सीआई रेट जो कहलाएगा दोस्तों, कितना कहलाएगा हमारा? 100% विल बी द करेक्ट आंसर। फिर समझना मेरी बात को, अगर आपके पास प्रिंसिपल 1 रुपया दिया हुआ है, तो कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा? ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि समय 3 वर्ष दिया है 8 गुना होने में, तो रेट पूछ रहा है क्या होगा। तो 1 रुपया का 8 गुना 8 रुपया हो जाएगा, टाइम 3 साल दिया, मैंने क्यूट कर दिया। 1 से 2 होगा, 8 का क्यूट तो 2 ही होगा। तो 1 से 2 हुआ तो बढ़ा कितना? 1। कितना से? 1 से। तो 100 से कितना? 100%। और यही कहलाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की रेट यानी कि दर कहला रही होगी। आइए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। किस वार्षिक दर पर एट व्हाट पर एनम विल ₹2340 अमाउंट्स टू बिकम 2500 into 2 years compound annually। ये बोल रहा है क्या कि भाई साहब आपको 2 साल आपको टाइम दिया हुआ है। कितना साल दिया है? 2 साल आपको टाइम दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल यहाँ रख लीजिए, अमाउंट यहाँ रख लीजिए। हाँ जी, रख लिया। प्रिंसिपल और अमाउंट मैंने यहाँ रख लिया। अब एक बात बताइएगा, किस रेट पर? तो भाई साहब प्रिंसिपल है कितना हमारा? 2304 रुपया प्रिंसिपल है जी। 2304 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। जबकि हमारा अमाउंट दिया कितना मेरे भाई? 25 रुपया अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, टाइम कितना दिया? 2 साल। तो 2 साल दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट कर देंगे, और यहाँ पर अंडर रूट कर दें। यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं होता है, अंडर रूट में आपको 2 लिखने की जरूरत आपको नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा, 2304 को अगर आप तोड़ते हैं, 2304 को, तो कितना का स्क्वायर रूट है? बताइए। 2304 जो है वो कितना का स्क्वायर रूट है? देखो ध्यान से, अगर 48 का स्क्वायर निकालने जाएंगे आप, तो 50 में से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, और इसका मतलब 25 होता, 25 माइनस 2 मतलब 2304। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 2304 है वो 48 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब जिस उल्टा कर सकते हैं कि 2304 का अंडर रूट क्या होगा? तो 48 होगा। ठीक उसी प्रकार से 2500 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 50 होगा। क्यों? क्योंकि 50 के स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ जाएगा, 48 के स्क्वायर करेंगे तो 2304 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये हमने कर दिया। आप चाहे तो इतना पर भी काम कर सकते हैं, या आपका मन हो तो छोटा कर लो इसको। यहाँ पर 24 कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? 25 कर दिया। तो 24 से 25 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 1। कितना से? 24 से। तो 100 से कितना? तो दोस्तों 1/24 का मतलब होता है 4/6%, या आप इसको डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे बाबू, तो 4 से अगर कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से 24, 25 से 100, तो 25/6 मतलब 4.1/6%। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा 4/1/6%। 4/1/6% विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो 2304 का अंडर रूट निकाल लीजिए, 2500 का अंडर रूट निकाल लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। एक तरफ से 48, एक तरफ से क्या रहेगा? 50। तो भाई साहब अगर 48 को अगर हम रूट में यानी उसको हम सिंपलीफाई करेंगे, तो आ जाएगा 24। 2 से कटने के बाद 50 जो है 25 आ जाएगा। तो 24 से 25 मतलब बढ़ा कितना? एक। कितना से? 24 से। तो 100 से कितना? 4/1/6% विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किंतु किसी बच्चा को नहीं होना चाहिए जरा सा भी। क्या आगे मैं बढ़ सकता हूँ या नहीं? इज एवरीथिंग ओके? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। ये बोल रहा है एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹32,000 एल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज इतना 5044 इन 9 months, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब आपको त्रैमासिक बोल रहा है कि कितने
किस वार्षिक दर पर 32,000 रुपया 9 महीनों इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देगी, चक्रवृद्धि ब्याज देगी। ठीक है जी, चक्रवृद्धि ब्याज देगी। तो ब्याज की दर तिमाही रूप से कैलकुलेट की जाती है, ब्याज की दर तिमाही रूप से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है जी। तो देखो अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे पास है 32,000 रुपया, 32,000 दे दिया। टाइम दिया है 9 महीना, 9 को अगर 4 से इंटू करेंगे तो 9 चौके 36 क्वार्टरली मंथ आ जाएगा। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 आ जाएगा आपका साल में, क्वार्टरली ईयर्स में। दूसरी बात बोल रहा है कि अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूंगा तो 32,000 में इतना जोड़ दो, 5,044 को जोड़ देंगे तो भाई साहब यह कितना आ जाएगा, 32 और 5 37,044। क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं? 5,044 को अगर आप जोड़ेंगे 44 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 32 5 37, बिल्कुल सही है। मतलब हमारे पास अमाउंट निकल गया। तो आपको बात देखो ध्यान से, आपके पास प्रिंसिपल निकल गया, अमाउंट निकल गया, तो क्या आपको टाइम निकालने की आवश्यकता है? नहीं, टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 इयर्स में आ जाएगा। चूंकि 9 को जब 4 से इंटू करेंगे तो 9 चौके 36 आ जाएगा, 36 को 12 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 3 क्वार्टरली ईयर्स, यानी कि हम यहाँ पर 3 ले लेंगे ईयर में। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम चूंकि जानते हैं, बचपन से ही आपको बताते आ रहे हैं ये सब चीजें। अगर आप पढ़े होंगे सिंपल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बचपन में आपको सब चीज सिखाया गया होगा। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल में एसआई को या सीआई को ऐड करते होते हैं अमाउंट बनता है, ये सब बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो प्रिंसिपल हमारे पास है 32,000, मैंने 32,000 यहाँ कर दिया। अमाउंट हमारे पास है 37,000, 37,044, यह कर दिया मैंने 37,044। अब यहाँ से देखते हैं अगर हम, तो क्या 4 से मुझे लग रहा है कट जाएगा, आपको क्या लगता है? 4 से यह कट जाएगा, 4/32 8,000 आ जाएगा। 4 से कट जाएगा, 4 9 के 36, 1 10, 4 दूनी के 8, है ना, 4 दूनी के 8, 2 बचेगा, 4 6 के 24, 4 का 4, बिल्कुल, यानी कि 8,000 और बाद में सब बचेगा आएगा 4 से कटने के बाद। तो समय तो जो कि 3 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया है तो क्या निकालेंगे हम, की रूट निकाल देंगे, यहाँ से की रूट निकाल देंगे, यह की रूट हो गया। तो 8,000 का की रूट कितना हो जाएगा, 20, और 92 एक्सरे की रूट कितना हो जाएगा, 21। तो 20 से बढ़ा हो गया 21, तो बढ़ा कितना, एक कितना से, 20 से, तो 100 से कितना मेरे भाई, 5%, 5%। तो ये 5% आंसर मत मार देना, 5% आंसर मत मार देना, जबकि हमें बोल रहा है कि ब्याज की गणना तिमाही दर पर की जाती है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग टाइम को 4 से इंटू किए थे, ठीक है दोस्त। तो रेट को हम लोग क्या करते हैं, गिवन रेट को 4 से डिवाइड करते नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब हमारा रेट अगर 5% आ गया, ये रेट अगर हमारे पास 5% आया है, मतलब दिया कितना गया होगा, 20%। तो 5 चौके 20% हमारा सही आंसर कहलाएगा, ये टिक मारना। मेरी बात फिर समझना, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ये देखिएगा रेट हमारा कितना आ गया, 5% सॉल्व करने के बाद। तो भाई साहब रेट अगर 5% अगर आ गया, और मैं जानता हूँ कि रेट जो होता है गिवन रेट का चौथा पार्ट होता है, तो भाई गिवन रेट होगा कितना, तो 5 में 4 से इंटू करो, 20% दिया होगा। तो 20% दिया होगा, दिया होगा, जैसे यहाँ पर देखो टाइम को आप 4 से इंटू कर रहे हो, टाइम को 4 से इंटू किया, तब ना आप यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए। उसी प्रकार से रेट हमें कितना आ गया, 5%, लेकिन दिया कितना गया होगा, 20%। तब ना 20 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 5% आएगा दोस्तों। तो कई सारे बच्चे 20 को ही 5 को ही टिक मार देंगे, यही गलती करते हैं। 5 आपका आंसर नहीं होगा, आपको गिवन रेट निकालना है कि हमें दिया कितना गया होगा रेट। तो 5 गुने 4 करेंगे कितना, 20% दिया होगा, 20% का अगर मैं निकालता हूँ, अगर यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के बाद, तब आपका 5% आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखना है, 5% आंसर मत मारना, 20% इसका सही आंसर कहलाएगा एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है,
तो कितने समय में ये स्वयं की 243 गुना हो जाएगी, इतनी गुनी हो जाएगी। ध्यान से देखें दोस्तों, तो कोई धन अगर 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है ना, तो कितने वर्ष में स्वयं की 243 टाइम्स हो जाएगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या होता है बेसिकली, ध्यान से देखना। ये कितना गुना बोला है, 3 गुना। तो जितना गुना बोलेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना गुना बोलेगा आप यहाँ मेंशन कर दो। अगर 3 गुना बोला है तो यहाँ पर आप 3 कर दो। ठीक है दोस्तों, 3 कर दिए, 3 गुना बोला 3 कर देंगे। कितने समय में यह स्वयं की 243 टाइम्स हो जाएगी। तो 3 का पावर हम क्या करें कि हमारा 243 हो जाएगा। देखो 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, और 3 का पावर 5 करेंगे तो ये 243 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 243 लाने के लिए 3 का पावर 5 करना पड़ेगा। ठीक है, 3 का पावर 5 करें तभी ना आपका 243 टाइम्स हो जाएगा जी, 243 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो टाइम हमें कितना दिया था शुरू में, 8 वर्ष दिया था। मैंने 8 से इंटू कर दो, 8 बजे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 बजे 40, 40 साल इसको लग जाएगा काम कर। यानी हमारा यह क्वेश्चन का जो आंसर कहलाएगा दोस्तों, कितना कहलाएगा, 40 ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। यदि कोई निश्चित धन 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी आती है तो 40 साल में यह 243 टाइम्स हो जाएगी। चलिए बताइए, यहां तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। 40 साल का समय लग जाएगा आपको। ठीक उसी प्रकार से यहां पर समझिएगा, यदि कोई धन 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो यहां पर कर दिए 2 गुनी, 2 गुनी कर दिए, तो कितने समय में वह 64 गुनी हो जाएगी। तो 2 का पावर क्या करेंगे 64 हो जाएगा। तो 2 का पावर अगर आप 6 करेंगे तो 2 का पावर 6 64 हो जाएगा। 2 का पावर 6 कितना होता है 64, मतलब 2 का पावर यहाँ पर 6 करना पड़ेगा 64 लाने के लिए। ठीक है, अब शुरू में टाइम कितना दिया था 3 साल, तो 3 से इंटू कर दीजिए, तो 6 3 कितना आ जाएगा 18, मतलब 18 साल का इसका सही आंसर कहलाएगा। तो कितना जल्दी आप आंसर ला पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 18 साल हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। यहाँ तक कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या, बताइए। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न के लिए। यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं की 4500 और 10 वर्ष में इतना हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये बोल रहा है कि देखो जी, प्रिंसिपल आपको दिया है 5 साल में, यह हो जाता है कितना 4500 अमाउंट, है ना। जब 10 साल छोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास 6750 हो जाएगा। ध्यान देखना, ये 5 साल दिया हुआ है, ये 5 साल दिया है, और ये 10 साल अगर छोड़ देंगे हम लोग, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 6750 रुपया आपका बन जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, और यहाँ से 0 ये और ये हमारा कट जाएगा। इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर दो मेरे भाई, रेशियो में। तो अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो यह कटेगा कितने से, 5, 5 से कटेगा, 5 15 से कटेगा, 15 ते 45, 15 ते 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, हाँ कट रहा है, कट रहा है, बहुत बढ़िया, ये कट रहा है। देखो पहले हम लोग क्या किए, एक जीरो कट किए ना। देखो पहले हम लोग क्या किए कि भाई साहब एक जीरो आपको दिया था यहाँ पर 4500, और यहाँ दिया था हमारा 6750 रुपये दिया था। तो पहले तो जीरो जीरो हटा दिए, है ना। अब इसको 15 से मैं अगर कट करता हूँ 15 से, तो 15 तिया 45, 450 रुपया आ जाएगा। 15 से कट करेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 पच्चीस 75, 45 आ जाएगा। इसको और छोटा करेंगे तो 15 दूनी के 30, 15 तिया 45, 2 और 3 का रेशियो बनेगा। तो सबसे पहले आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेनी। अमाउंट, यहाँ भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट। ये तभी यूज करना जब दोनों के बीच का गैप जो डबल का है, जैसे 5 है तो 10, 4 है तो 8, 8 है तो 16, 20 है तो 40, जब इस प्रकार का डबल का टाइम दिया हुआ रहेगा उस केस में जरूर यूज करना आप। 5 साल से 10 साल गैप कितना का, 5 साल का। 10 रहेगा तो 20, 20 रहेगा तो 40, डबल जस्ट हो जाएगा, उस केस में ये फॉलो करना। अब देखो यहाँ पर करना क्या है कि प्रिंसिपल को प्रिंसिपल छोड़ दो, अमाउंट कितना होता है 45, 45 यहाँ कर दो, जो कि यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, इन दोनों के रेशियो के साथ मर्ज कर दो। रेशियो कितना हमारा 2:3 का। फिर सुनना ध्यान से, पहले आपने रेशियो को ले आया दोस्तों, यहाँ पर ये रेशियो ले आए। अब क्या कीजिए, इस प्रिंसिपल को और ये 4500 को एक साथ मर्ज कर दिए, एक रेशियो में ले आइए, P/4500।
तो यहाँ से 2/3 ले लीजिए। अब देखो ये कट जाएगा कितने बार में हमारा, तो ये कट जाएगा हमारा 1500 बार। 1500 गुने 3 2 करेंगे कितना आ जाएगा प्रिंसिपल हमारा, 3000। और यही हमारा आंसर कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, आंसर कहलाएगा। तो यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत किसी बच्चे को है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की किंतु परंतु है क्या? चलिए ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार से कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पर समझेंगे, अगर आप कोई धन 2 वर्ष में इतना हो गया, तो प्रिंसिपल यहाँ रखो, अमाउंट यहाँ, तो 2 वर्ष यहाँ कर दिए, 2 वर्ष में कितना 6,650 रुपया। 4 वर्ष में कितना हो गया मेरे भाई, तो 676 रुपया यहाँ अमाउंट A1 और यहाँ पर A2, दो अमाउंट रख दिए। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, छोड़ दो मेरे भाई, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अब देखिए टाइमिंग देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, जस्ट डबल है कि नहीं है टाइमिंग। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से दिया रहेगा। छोटा कर लो, 25 से कटेगा 26 बार में। हाँ 26 से कटेगा, 26 इंटू 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा। 26 से कटेगा तो 26 बार, 26 कैसे बनेगा। अब हम लोग क्या सीखे हैं दोस्तों, कि प्रिंसिपल को इसके साथ मर्ज करो जो शुरुआत में दिया रहता है प्रिंसिपल आपका 650, फिर इसे ले आओ 25/26। तो दोस्तों ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, 26 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 25, 25 इंटू 25 करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 625। और ये हमारा आंसर कहलाएगा 625 है मेरे भाई। ये नोट कर लीजिए सब कोई, 625 विल बी द करेक्ट आंसर्स। चलिए बताएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की है क्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यह क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से बाबू लोग। कोई धन निश्चित धन जो है 10 वर्ष में इतना हो गया, 10 वर्ष में, और 20 वर्ष में इतना हो गया। फिर से वही काम करेंगे, तो P अगर निकालेंगे तो 10 वर्ष में अगर हमारे पास इतना हो जाता है और 20 वर्ष में हमारा इतना हो जाता है, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? आप ट्राई करना एक बार। टाइम देखो डबल हो रहा है, टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल। 10 वर्ष में यह और ये 20 वर्ष में है, टाइम जस्ट डबल। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको रेशियो निकालते हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट को इसको मर्ज करेंगे और इसके साथ में रेशियो निकाला हुआ चीज को सीधे कंपेयर कर देंगे। देखो क्या आप रेशियो निकाल पाएंगे इसका या नहीं निकाल पाएंगे? ध्यान से देखिए यहाँ पर कि कोई धन जो है हमारे पास P है, और P जो है 10 साल के गैप में बाबू यह होता है हमारा 66,300 हो जाता है। जबकि यही गैप अगर हमारा 20 साल का होता है तो यह होता है 99,450। आप यह काम करके दिखाना आप, ठीक है। 10 से 20 हो गया यह गैप। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रेशियो निकालेंगे। मान लो इसका रेशियो हमारा x और y निकल जाता है, यह आपका काम है कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे लास्ट में, यह करेंगे कि p बटे में 66300 कर देंगे, और जो ये रेशियो आएगा काटने के बाद उसके साथ मर्ज कर देंगे। फिर उसके साथ यह और ये रेशियो कटने वाला होगा तो काटेंगे, और फिर इसको इंटू करके यहाँ से p का मान निकाल देंगे। क्या आपसे इतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आपसे बनेगा, थोड़ा आप भी ट्राई करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी ठीक अच्छा लगेगा। ट्राई करना आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन करना। अब देखो यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो टाइमिंग है वह अगर मान लीजिए 2 के बदले में 2 से 4 ना होकर 2 से 5 हो जाए, है ना, 2 से 5 हो जाए, 5 दिया है तो 8 हो जाए, डबल ही नहीं हो, उस केस में क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए यहाँ क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है। कोई धन 2 वर्ष में, अगर हम बात करते हैं 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो गया मेरे भाई, 2 वर्ष में कितना हो गया हमारे पास 8,000, ये अमाउंट हो गया 8,000। और वही धन अगर मैं 5 वर्ष के लिए छोड़ देता हूँ तो हमारा कितना हो जाता है बाबू, 27,000 हो जाता है। बस इतनी सी बात, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर वह काम नहीं कर सकते, वहां यहाँ पर जो है वह काम अब नहीं कर सकते, ध्यान से देखना। प्रिंसिपल जो है कुछ भी है मुझे नहीं पता, छोड़ दीजिए इसको। 2 साल मैंने छोड़ दिया तो 8,000 हो गया,
अगर 5 साल छोड़ दिया तो कितना हो गया, 27,000 हो गया, 27,000 हो गया दोस्त। ठीक है, अब देखो 2 से 5 हो गया, गैप कितना का हो गया, 3 का। पहले क्या था आपका, ध्यान से देखिए, पहले कितना होता था, तो आप देखिए डबल हुआ करता था, 2 से 4, 5 से 10, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, 2 से 5 मतलब 3 साल का गैप। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, अगर 3 साल का गैप दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ से इनका रेशियो निकाल दो, यह और यह कट जाएगा, तो 8 बनेगा और 27 बनेगा। टाइमिंग अगर 2 साल का, सॉरी 3 साल का गैप दिया, 2 और 5 गैप कितना का, 3 साल का, तो इसको कर दो की रूट, इसको कर दो की रूट, बस इतनी सी बात। तो 8 का की रूट क्या आ जाएगा, 2, 27 की रूट कितना हो जाएगा, 3। तो 2 से 3 बढ़ा कितना, एक, कितना से, 2 से, तो 100 से कितना, 50%। ये रेट कहलाएगा हमारा 50%। लेकिन बाबू हमसे रेट नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। आप प्रिंसिपल बताइए मुझे, प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे फिर, तो रेट अगर 50% निकल गया मेरे दोस्त, तो पता होगा कि प्रिंसिपल अगर यहाँ होगा तो अमाउंट यहाँ हो जाएगा। 50% का मतलब ही होता हमारा 1/2, 1/2। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 2 हो गया तो अमाउंट हमारा 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर मैंने 2 1 3 कर दिया। अब देखो टाइम कितना साल का दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है 2 साल में कितना बन जाता है, 8,000, तो टाइम 2 साल ही ले लो। 2 का मैं स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी 2 का मैंने यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे दोस्त 2 का पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का पावर 2 करेंगे 9 आएगा। अब ध्यान से कंपेयर करो, आपके पास ये 8,000 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अमाउंट, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपको 8,000 दिया हुआ है। क्या आपको दिख रहा है सब बच्चों को कि नहीं दिख रहा है, हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह जो 9 यूनिट का जो वैल्यू है मेरे दोस्त, ये आपके पास 8,000। तो जब 1 यूनिट का जब वैल्यू निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा, 8,000 बटे में 9 निकल जाएगा, ये 9 निकल जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है 4 का वैल्यू निकालो, तो भाई साहब 4 में अगर 8,000 बटे 9 करेंगे तो आप ही बता दीजिए कितना आंसर आएगा, तो 8 चौके 32,000 बटे में 9 आएगा, 32,000 बटे में 9, और यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर देखूं तो 32,000/9 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहला रहा होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेट को फाइंड आउट किया है, रेट कितना हमारे पास 1/2 निकल गया, मतलब 50%। और यहाँ पर 2 साल के बारे में बोल रहा है कि 2 साल में 8,000 हुआ था, मतलब अमाउंट दिया हुआ है, तो 1/2, प्रिंसिपल अगर 2 है तो अमाउंट 3 हो जाएगा, टाइम 2 साल दिया है मैंने, स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इसी 9 का मान हमारे पास 8,000 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना, 8,000 बटे में 9 हो जाएगा दोस्तों। 4 का मान निकाल दो, तो 4 बटे 32,000 बटे में 9 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को जरा सा भी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, सेम आप देखना क्वेश्चन नंबर 29, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों। किसी निश्चित धन राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 400 और 410 रुपया है, तो भाई मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जबकि समय कितना दिया, 2 साल। तो मेरे दोस्त कई सारे बच्चे सोचेंगे कि देखो जी हमारे पास सीआई जो है ना, सीआई दिया हुआ है, कहाँ चला गया, सीआई दिया हुआ है 410 और एसआई दिया है हमें 400, तो सीआई एसआई का अंतर तो वाट से निकल जाएगा जी, 10 रुपया। और आपको पता होना चाहिए कि सीआईएसआई का जो अंतर निकालते हैं 2 सालों के लिए, तो PR² बटा 100 का स्क्वायर करते हैं, 2 साल में अगर काम करना फॉर 2 ईयर्स के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए। तो अब सोचेंगे कि मेरे पास 10 तो दिया ही हुआ है, हाँ जी रख दिए, पी मुझे नहीं पता है, रेट मुझे नहीं पता है, 100 का स्क्वायर। अब बताओ कि हमारे पास ना तो पी दिया है और नहीं रेट दिया है, सिर्फ सीआईएसआई का अंतर दिया है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन से ये चीज निकाल सकता हूँ, इस रूल के माध्यम से यह काम कर पाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर फंस जाता है बच्चे लोग। तो चलिए मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगाएंगे अपना और जल्दी से आंसर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग, एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 ईयर्स।
PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये कर लेंगे। और एक होता है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स, इसका होगा PR² 300 प्लस R बटा 100 का होल क्यूब। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है, डायरेक्ट टूल में आपको यूज करने में काम आएगा। ये 3 साल के लिए काम करता है बाबू लोग, ये जो है आपका 3 साल में काम करेगा। और ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ये 2 साल के लिए काम करेगा। तो दोनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि 3 साल के लिए हमारा रूल क्या होता है और 2 साल के लिए रूल हमारा क्या होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। अगर हम यहाँ पर देखते दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, तो ये दोनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। फर्स्ट और रूल तो लगेगा नहीं, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल में नहीं मालूम था, रेट भी नहीं मालूम था। उस केस में हम इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो देखो प्रिंसिपल कुछ भी रहा होगा मुझे नहीं पता, छोड़ दो, लेकिन टाइम तो 2 साल दिया है मेरे भाई। हाँ जी 2 साल दिया हुआ है, तो 2 साल में यहाँ कुछ भी रहा होगा तो यहाँ पर SI होगा और यहाँ पर SI होगा हमारा, क्योंकि फर्स्ट दोनों बराबर होता है। और यहाँ से जो वैल्यू आता है वो यहाँ पर ऐड होता है। आप ही बताओ कि अगर मान लो रेट हमारा 10% रहेगा, तो 10 मतलब 1/10 लेते हैं, तो 10 के स्क्वायर करेंगे 100। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर का निकालता हूँ तो 1/10 निकलेगा, तो कितना निकलेगा? 10 रुपये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ जी निकलेगा। सेकंड का मैं निकालता हूँ दोस्तों, तो फिर 100 का 1/10 10 निकलेगा। तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? फिर सेकंड ईयर में 1/10 यहाँ से निकालेंगे, 10 का 1/10 कितना आएगा? 1। तो यही 2 साल का खेल होता है। 2 साल का बेसिकली हम लोग यही सीखते हैं, यही काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप नोटिस अगर करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से अगर नोटिस करेंगे, तो देखो ये वैल्यू हमेशा बराबर आएगा। यह ए है और ये बी है, जैसे मैंने बी कर दिया। ये अब यहाँ पर समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो बताना चाह रहा हूँ यह कुछ इस प्रकार से रहेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। ये समझिएगा, अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है जी, लेकिन एसआई पता है 400 रुपये। मतलब देखो एसआई 400 रुपया है, इसका मतलब यहाँ पर 200 रुपया होगा, तो यहाँ पर 200 रुपया होगा, तब ना 200 200 400 होगा जी, क्योंकि एसआई जो होता है हर साल का बराबर होता है। तो ए और टू ए का वैल्यू अगर 400 हो गया, तो ए का वैल्यू 200 ही आएगा। ए का वैल्यू 200 ही आएगा ना, मैंने 200 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कि हमारा सीआई कितना दिया है? 410 दिया है। तो 410 में 400 तो हुई के ऊपर में बचा क्या हमारे पास? 10, तो यहाँ पर 10 कर दिए, ये 10 हो गया। तो 410 हमारा सही कहलाएगा और 400 हमारा ऐसा ही कहलाएगा। अब मैं पूछता हूँ मेरे भाई कि रेट पूछ रहा है, रेट, तो 200 का कितना परसेंट 10 हो जाएगा? व्हाट परसेंट? यह मान लो X% मैंने मान लेता हूँ भाई साहब। तो X% निकालने के लिए 200 का कितना परसेंट हमारा 10 हो जाएगा। तो रेट निकालने के लिए 10 को ऊपर कर दो, 200 को आप नीचे कर देंगे, इंटू 100 करेंगे, तो यह 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। मतलब 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। यह जो X है दोस्तों वो हमारा क्या है? 5%। तो 5% हमारा इस क्वेश्चन का सही सही आंसर आपका आ गया। हम चाहें तो इसका प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रिंसिपल का यह 5% होगा, 5% निकाला होगा। तो 5% अगर मैं निकालता हूँ प्रिंसिपल का, अगर मैं 5% निकालता हूँ दोस्तों, तो 5% मतलब ऐसे देखिए, 5% में निकालता हूँ और वो हमारा है कितना? 200। तो यह कट गया कितने बार में? 5 20 से 100, 20 से गुंडा अगर गुना कर दो इसमें, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4 और 3 जीरो आ जाएगा। प्रिंसिपल पूछता तो हमारा 4000 आंसर आता, लेकिन मेरे प्यारे साथियों प्रिंसिपल हमसे पूछा ही नहीं। हमसे पूछा क्या है? सिर्फ रेट पूछा है। रेट कितना मारेंगे हम लोग? 5%, और 5% ही हमारा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर कहलाएगा। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या? उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद मैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर, मैं इसके बाद से हम 30 से क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है बाबू लोग, तो आज मैंने डिस्कस किया हूँ क्वेश्चन नंबर 29 तक। इसका मैंने शीट आपको ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, फिर भी आपको पीपीटी हमारे पास है।
लेकिन मैं अगली वाली वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 से एक एक करके। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा मन लगाकर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।